हमारे सभी अधिकारी, आला अधिकारी जो है हमारे आरोग्य विभाग के, उनके साथ डिटेल में मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में सभी जो तज्ञ लोग हैं उन्हीं सभी का जो राय मशवरा है वो करके करीबन 25 ज़िलों में जहां पर स्टेट एवरेज से सब पैरामीटर्स नीचे है, जैसा कि पॉजिटिविटी रेट नीचे है, जैसा कि ग्रोथ रेट नीचे है, तो ये सभी 25 ज़िलों में अभी काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस को ढील देने की बात निर्णय निश्चित तौर पर हुआ है। और रहा सवाल 11 ज़िले जो कि पश्चिम महाराष्ट्र के यानी 5 ज़िले हैं, कोंकण के 4 ज़िले हैं और मराठवाड़ा का 1 है बीड, और उत्तर महाराष्ट्र का 1 है अहमदनगर। ये 11 ज़िले अगर छोड़े तो बाकी सभी ज़िलों में टियर यानी लेवल 3 जो था अभी लेवल 2 पे आएगा, जिससे कि शॉप्स में रेस्टोरेंट्स और बाकी के जैसा कि थिएटर्स है, अन्य जो भी रेस्ट्रिक्शंस में अभी बंद रहे थे वो उनको कुछ हद तक 50% या ऐसे हद तक वो छूट देके यानी उनको उपस्थिति रख के हम उनको फिर शुरुआत करने का निर्णय होगा। और इतना ही नहीं तो खास तौर पर जो व्यायाम शाला है, जैसा कि जिम्नाशियम हम कहेंगे, तो उनको भी कुछ हद तक हम ज़रूर राहत उनको ज़रूर मिलेगी। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जो एयर कंडीशन हॉल्स होते हैं उसको डिस्करेज करने का एक विचार टास्क फोर्स ने भी रखा है और हम भी यही सोच रखते हैं कि एयर कंडीशन हॉल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए। शादियों के लिए, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के लिए, अन्य लोगों के लिए भी कुछ लिमिटेशंस ज़रूर रहेंगे, जैसा कि 100 लोगों के बीच में ये होना चाहिए। ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस का जीआर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फाइल हमने भेजी है उनके मान्यता के बाद इसका जीआर 1-2 दिन में निश्चित तौर पर इशू किया जाएगा। लोकल ट्रेन को लेकर के या फिर वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, लोकल ट्रेन को लेकर के काफ़ी 2-3 राय उसमें रखी गई। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि थर्ड वेव अभी केरला में दिखाई दे रही है, अन्य देशों में भी दिखाई दे रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ट्रेन बंद है तो बसेस में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो जो हमारा पर्पज़ है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि संक्रमण न बढ़े, तो यह हमारा एक्चुअली पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव हमारा सिद्ध नहीं हो रहा है। इसलिए क्योंकि ट्रेन का जो अलग ऑप्शन होता है, ट्रेन नहीं तो फिर क्या है, तो बसेस है या अन्य चीज ये है, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो 2 डोसेज जिन्होंने लिए, अगर उनको ट्रेन शुरू किए तो भी वो किस तरह से हम उनको चेकिंग करेंगे, उसके लिए बहुत बड़ा इंतजाम भी करना पड़ेगा। सही में ये चेक कर पाएंगे क्या नहीं, तो इसके भी जो चैलेंजेस है, तो ये सभी चैलेंजेस के ऊपर और भी 1-आधा दिन रेलवे अथॉरिटीज़ और अन्य लोगों से भी चर्चा करके उसके हद तक जो निर्णय है वो लिया जाएगा। लेकिन मोस्टली जैसा कि अभी सैटरडे संडे को टोटल बंद था, तो अभी सैटरडे को हम शुरू रखने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन संडे ऑफ रहेगा, ऐसा सभी जो लोग हैं उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है इस तरह का एक नया जीआर 1-2 दिन में 100% दुकानों का टाइमिंग इशू 4 बजे तक होता था, वो अब बढ़ाया जाएगा क्या? 100% जो 4 का जो टाइमिंग था वो अभी 5 दिन के लिए रात को लेट आवर्स तक यानी 8-9 बजे तक जो भी टाइमिंग होता है, लीगल टाइमिंग, वहाँ तक हम खोलने के बारे में निर्णय लेंगे। और होटल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, दुकानों का जो टाइमिंग है होटल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा? हाँ, मुझे लगता है होटल्स और रेस्टोरेंट्स और सभी जो है उसके लिए कुछ निर्बंध ज़रूर रखे जाएंगे, जैसा कि कैपेसिटीज़ का निर्बंध रहेगा, कैपेसिटीज़ के रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, और ये भी कहा जाएगा कि उनके जो भी कर्मचारी लोग हैं वो कर्मचारी सभी लोग 2 डोसेज से वैक्सीनेट होना चाहिए। इस तरह के जो भी रेस्ट्रिक्शंस है वो रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर अभी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पर 2-4-5 इस तरह के केसेस आते हैं, तो वहाँ पर 3 लेवल का जो
हमारा रेस्ट्रिक्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में एक तरह का जैसा कि बिजनेस और छोटे लोगों के लिए भी, छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक लग रहा है। और इसलिए ये सभी यानी अर्थचक्र ये भी चलना चाहिए और कोरोना की भी एक तरह से जो भी एहतियात बरतना है वो भी बरतने चाहिए। दोनों का मद्देनजर रखते हुए यह डिसीजन लिए जा रहे हैं। मॉल सर मंदिर, दो चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के भी लोग लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। इस पर सरकार, मुझे लगता है कि कुछ हद तक जैसा मॉल्स हो या मंदिर हो वहाँ पर भी भीड़ न होना चाहिए। इसी तरह के अभी जो डिटेलिंग है वो डिटेलिंग GR में 2 दिन के भीतर हमारे को इशू करने के बाद दिखाई देगी।